उत्पादन, क्वेश्चन नंबर 88 है, बात नहीं। किस महीने में एसी का उत्पादन लक्षित उत्पादन से 20% अधिक है? ठीक है, तो सबसे पहले देखो अधिक कहाँ कहाँ है। यहाँ पर ये आपका लक्षित उत्पादन, यहाँ पर आपका अधिक है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी आपका क्या है, अधिक है। ठीक है, और यहाँ पर भी अधिक है, यहाँ पर आपका डाउन हो रहा है, तो इसको आप कैलकुलेशन करना ही नहीं है। और यहाँ पर भी आपका क्या है, अधिक है, तो 20% अधिक है। तो यहीं पर दिख रहा था कि 20%, 100 से 120 जा रहा ना, तो 20% अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, मई हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आप भी डालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, मार्च में नहीं, 20 का डिफरेंस है, पर ये परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज निकालने क्या करोगे, 20 अधिक है, किससे अधिक है, 30 से, तो 30 से इंटू 100 करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये हो जा रहा हमारा 200 डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा, 3 हो जा रहा है। ठीक है, ये हो जा रहा हमारा नहीं 38 नहीं, इधर वाला है, ये वाला फरवरी का महीने की बात कर रहे, फरवरी वाले जितना 20 अधिक है, इससे अभी हमारा आ जाए 66.66% आ जाएगा, 66.66% आ जाएगा। पर वो कह रहा है कि कहाँ पर आपको 20% अधिक मिलेगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कितना अधिक है, यहाँ आपका अधिक है 20, किससे, 100 से, तो जितना हो जा रहा है 20/100 इंटू 100, कैंसिल आउट हो जा रहा है, इतना 20% आ जा रहा है। ये पहले ही हमको दिख रहा था, हम तो बताए भी थे, जैसे इस तरह होता भी है, जैसे मान लो 100 से 120 हो जाए, 130 हो जाए, तो 30% अधिक हो जाए। ठीक है, अगर 40 हो जाता है तो 140 हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर 40% अधिक हो जाएगा, तो यहीं पर हमको क्लियर हो जाता है, जो हल करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है, मई का हो जा रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है मई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 में जाओ, जनवरी से मई तक औसत लक्षित उत्पादन निकालिए, तो हो जाएगा। ठीक है जितेंद्र, ये समझ में आ रहा नहीं? अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, 89 में क्या दे रहा है, जनवरी से मई तक लक्षित उत्पादन, लक्षित उत्पादन कितना है बताओ, औसत निकालना है। ठीक है, ये सब वैल्यू किसमें, 1000 में औसत है। ठीक है, लक्षित औसत, औसत लक्षित उत्पादन बराबर, सबको जोड़ लो, लक्षित कितना देना है, 60, 30, 80, 90, 100। ठीक है, इनको डिवाइडेड बाई कितना देना है, 5 कर देना है। 60 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100, अभी हमने निकाला भी था, डिवाइडेड बाई 5, ये जोड़ निकाले थे, कितनी वैल्यू आई थी हमारी भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था, 360 कितना आया था, कितना आया, 300, 360 आया था। अच्छा, 360 डिवाइडेड बाई कितना करना, 5, कितना आ जाता, 72 आ जाता, 72 आ जाता है। ठीक है, इसे निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले ही क्वेश्चन में पूछा जा चुका था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कौन सा था जहां पूछा गया है, वो पूछा गया था हमारा, ये क्या नाम है, 87 में, हाँ 87 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। क्या वो नहीं आंसर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 89 हो जाए, 90 देखो, 90 में क्या रहेगा, 88 हुआ ना, 90 89 हो जाए, 90 देखो, 90 में क्या रह रहा है बताओ, 90 में अच्छा अच्छा, जो यदि जून में वास्तविक उत्पादन पिछले महीने की तुलना में 15% अधिक है, जून हमारे देखो यहाँ पर तो मई तक की टेबल बनी हुई है, नहीं 90 है, मई तक की टेबल बनी हुई है, पर हमसे पूछ रहा है जून का। ठीक है, अधिक, हाँ वेरी गुड, 15% अधिक। अब किसका पूछ रहा है, वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है, तो पहले ये बताओ वास्तविक उत्पादन कितना है, 120 है, तो इसको 120 का 15% निकाल लो, कितना निकालना है, 15%, ये हो जा रहा 120 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ जा रहा, नहीं ये वैल्यू सॉल्व कर, कितना हो जा रहा, 180 हो जा रहा है डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया, 18 आ गया। अब 18 इसमें और जोड़ दो, अधिक बोल रहा ना, तो क्या करो
तो वास्तविक उत्पादन हो जा रहा हमारा, वास्तविक उत्पादन हो जा रहा हमारा 120 प्लस 18 कितना हो जा रहा हमारा 138 हो जा रहा है। कितना हो जाए 138। तो ये ऑप्शन है 138 का, हाँ सी पार्ट है। अब सिवेस्टर तो समझ में आने लगा, चीजें क्लियर होने लगी हैं। क्या हुआ, तुम्हें भी आने लगा? नहीं है, सिवेस्टर तुमसे होशियार होती जा रही है। वैसे भी गर्ल्स को ही होशियार होना चाहिए। नहीं मेन है तो है जो मेहनत करता है अच्छा हो जाता है। तुम भी मेहनत करो, तुम्हारा भी थोड़ा सा बेस थोड़ा वीक है, और अभी उसको पढ़ते हुए शायद 1 महीने से ऊपर हो गया, तुम अभी शायद तुम्हारा 10 ही 12 दिन हुए होंगे। ठीक है, भर्ती देखो, मेरा सीएम मैं होता ना तो पहले भर्ती मैं ही डालता, बोल देता पुलिस वाले भर्ती डालो, मेरे कोचिंग के बच्चों को सिलेक्शन दो। हैं? नहीं मेहनत करना पड़ता ना, चीटिंग नहीं करते ना हम। अखिलेश अखिलेश की सरकार आने वाली ही है, बस इंतजार करो। ऑफलाइन पुलिस का पेपर ऑफलाइन होता है, लिखित में नहीं, ओमार पेपर पर होता है। नहीं एसएससी जीडी अलग है, वो एसएससी नहीं, एसएससी जो एसएससी कंडक्ट कराती है, एसएससी के सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। और जो जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस है और ये सब चीजें हैं, इनका क्या होता है पेपर इसी टाइम पर होता है। 2014 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 यहाँ पर कितना है हमारा ए बी सी डी और कितना हमारा ई और एफ, सब में वैल्यू भर देते हैं। 205, 205, इसके बाद फिर 220 अन कर दियो। कौन पैसे मत छीनो उससे। अब इधर देखो, सूरज इधर ध्यान दो, एक तरफ आप पे लिखा हुआ है ये संस्था हो रही है हमारी, ये संस्था ए बी सी डी ई एफ, और ये हमारे वर्ष हो रहे हैं। इधर हमारा क्या है वर्ष हो गया, ठीक है, और इधर हमारी क्या है संस्था हो रही है। तो जो हमारे संस्थान है वर्ष 2014, 15, 16, 17, 18 हो गया, और उसके बाद संस्थान ए बी सी हो गया। अब आ जाओ इसमें वास्तविक पाठ्यक्रम जो इन्होंने बोला है वीसी, वास्तविक पाठ्यक्रम जो होता है वी से होता है, वास्तविक पाठ्यक्रम का मतलब इन्होंने सी बोल दिया है, ठीक है, सी वीसी। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखो, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, 2015 में संस्था ए, संस्था सी और संस्था ई में वीसी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2017 में संस्था बी और डी के नामांकित छात्रों का अनुपात, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दे देना 2015 वाले में, सिवेस्टर इधर देखो 91 क्वेश्चन है 2015 में, ठीक है। कौन कौन से संस्थान को जोड़ा गया है, ए सी ई। अब बताओ ए में कितना है 150 प्लस सी में कितना है 220 प्लस ई में कितना है 200। क्लियर है, इसको जोड़े कितनी वैल्यू आ जाएगी सूरज 570। स्पीड में दिया थोड़ा सॉल्व कर लिया 570 आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे कह रहा है 2017 में कौन कौन से संस्थान लिए गए हैं 2017 में,
संस्थान के नाम बताओ। बी और डी। बी और डी में कितना है? बी और डी 200 प्लस 180 कितना हो जा रहा हमारा? 380। दोनों को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अनुपात पूछ रहा है, क्लियर है? तो ये हो जा रहा हमारा अनुपात बड़ा हो जा रहा, ये हो जा रहा 570 डिवाइडेड बाई 380। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जा रहा 57/38। 57/38 अगर आपका ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं ऑप्शन है तो इसको कट कर दो। 3:2। हाँ ये 19 से कट जा रहा है, 19 3 57 3 आ जा रहा, और ये हो जा रहा 19 2 38 2, कितना हो जा रहा 3:2। ये आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है? नोट कर लो। हाँ समझ में आ रहा है ना जितेंद्र? तुमको समझ में आ रहा है? नहीं चल ही नहीं रहा। 26 27 हाँ सही जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 92 में पढ़ो क्या? 2015 में संस्था बीसीई में वीएस के लिए नामांकित कुल छात्र, और 2016 में एडीएफ के नामांकित छात्र का X%, ठीक है, X% अधिक है तो X का मान बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? रुपेश सॉल्व कर लियो? जोड़ लियो ना? ये नोट हो गया सबका? शिवेश का जिधर नोट हो गया? देखो 92 देखो, 92 में हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले तो संस्था 2015 की बात कर रहा है। 2015 में कौन कौन से हैं? बी 2015 में कौन रहा? BCF BCE है, BCE। अब बताओ BCE में कितना है? BCE में जितेंद्र तुम बताओ, नहीं तुम मत बताओ, जितेंद्र। हाँ 2015 में BCE की वैल्यू तो 180 220 आगे, और सर ई का सर है 200 150 है। क्या देख रहे हो तुम? ई 2000 200 है, 200 है, ठीक है? इतना है। इसको जोड़ने पर कितनी वैल्यू आ रही है रुपेश? 600 आ गई, क्लियर है? अब कह रहा है कौन से सन की बात कर रहा है? 2016 में बताओ कौन कौन से संस्थान है? ए बी एडीएफ है, ठीक है? एडीएफ। अब बताओ एडीएफ में कितने हैं? 165 प्लस 175 प्लस 200, जोड़ने पर कितनी वैल्यू आई? 540। 540। देखो आप जब आप लोग खुद करते हो तब समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर भी हो रही हैं, और तभी मजा भी आएगा। फिर तो पूछते तो हैं, अब तुमको टारगेट ले लें। हाँ बताओ ये क्या कह रहा है? कितना अधिक है? अधिक पूछ रहा ना, तो बताओ 570 से कितना अधिक है? सॉरी 540 है, यहाँ 540 से 600 है ना, कितना अधिक है? 60 अधिक है। 60 अधिक है, किससे अधिक है? हाँ तो वेरी, तो अधिक परसेंट हो जा रहा, अधिक वाली जो परसेंटेज हो जा रहा 60 अधिक है, किससे अधिक है? 540 से। गुणे कितना करना है? 100, ठीक है? 80 कैंसिल आउट हो जा रहा, 6 और इतना हो जा रहा 6 ने 54 हो गया, ठीक है? कितना बच रहा ऊपर? ऊपर बच रहा हमारा 100, तो 100 डिवाइडेड बाई इतना 9, तो ये आ जाता है 11 सही 1/9%। कितना हो जा रहा है? 11 सही 1/9%। कोई ऑप्शन है 11 सही 1/9?
हाँ 11.1, तो इसको आप दशमलव बदल दें तो 11.1 आ जाएगा। ठीक है, 11 सही 8/9% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते चलो, आप लोग जो लोग कर ले रहे हैं वो लोग करते रहे यार क्वेश्चन, मुझे आसानी रहेगी, जिससे मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 93 वाले में आ जाओ। सूरज कह रहा 2015, 2017, 2018 में संस्था एफ में वीसी के लिए नामांकित छात्रों का औसत, ठीक है औसत, पहले इनका इतना औसत निकालें यहाँ तक का औसत, तो 2015, 17, 18 एफ संस्था का औसत 2000 कौन से 2015, 2017, ठीक है 2015, 17, 18, 15, 17 और 18। अब इनका बताओ 2015 में कितना है एफ वाले का, 230। तुम मत बताओ भारतेंदु, 2015 में एफ का कितना है 200, 230, 230 प्लस 2017 में कितना है 220, 2018 में कितना है 210, डिवाइडेड बाय कितना करना है, ऑप्शन निकालना है, 3 से डिवाइड करना है, तीनों 660 डिवाइडेड बाई 3 कर कितना वैल्यू आ जा रही है 220 आ गया। क्लियर है जितेंद्र, जोड़ने के बाद भाग कर दिए, ठीक है 3 से डिवाइड करेंगे ना 2 और ये 2 और ना जाए 0, 220 आ गया। जितेंद्र अब तुम बताओ इसमें आगे जो लिखा हुआ है, अब हमको 2014 में सभी 6 संस्थाओं का नामांकित औसत जांच का अंतर पूछा हुआ है, तो कौन सी संस्था की बात कर रहा है, संस्था उन्होंने नहीं बताया, सभी संस्था की बात कर रहा है, कौन से वर्ष की बात कर रहा है 2014 में, हाँ तो 2014 में औसत कितना हुआ है सभी संस्थाओं का औसत 2014 कहाँ है, ये है 2014, इन सबको जोड़ लो, यहीं पर जोड़ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है, इन्हीं को पूरा जोड़ लो, कितना आ रहा है यार 810 आ रहा है, लाइन पे ही लिखा हुआ, एक लाइन में आप इनको क्या करिए ऐड कर लीजिए, ठीक है 810 बटे कितना करना है 6 संस्था है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 135 आ रही। अब अंतर पूछ रहा है तो दोनों में घटा दो, जो बड़ा उसी का अंतर बड़ा हो जाएगा, 220 माइनस 135 कितना अंतर आ रहा है 85, आंसर मैच कर रहा है 85, वेरी गुड। शिवेस्टर क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा है 93 है, हाँ 220 और 135, क्योंकि कह रहा है कि इसका जो औसत है और इसका जो औसत का अंतर कितना है, केवल अंतर पूछा हुआ है, अगर पूछता कि कितने प्रतिशत अंतर है तो वो बात अलग हो जाती है, ठीक है, या कमी पूछता, ठीक है कितना कमी है, कितने प्रतिशत कमी है, ठीक है, तो कमी परसेंटेज अलग हो जाता है, हमसे केवल अंतर पूछा जा रहा है, तो आप दोनों क्या करिए घटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 में आ जाओ, 94 में क्या कह रहा है 94, सूरज कोई दिक्कत तो नहीं है, भारतेंद्र हो जा रहा है, ये ऋतिक आज जब पूरी क्लास निकल जाएगी तब आएगा, तो क्या मतलब रह जाएगा 94, ABCDEF संस्था का वास्तविक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्र 2014 में संस्था डी और एफ में वीसी के नामांकित छात्रों की कुल संख्या, ठीक है 2018 में संस्था ए बी सी में
नामांकित छात्र कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले 2014 में कौन कौन से संस्था ले रही हैं, डी और एफ। तो सबसे पहले 2014 में जो संस्था है डी और एफ, तो बताओ 2000 डी और एफ में कितना है, 125 प्लस 165। ठीक है, देखो डी आप कौन से वर्ष 2014 की बात कर रहा है, 2014 में कितना है, ये आपका 2014 में डी 125 हो जाएगा और इसके बाद फिर एफ 165 हो जाएगा। इनको जोड़ लो, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 390 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो किसी को इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसमें कहीं खोजना वोजना तो नहीं पड़ रहा, सब देख सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारा कौन सी संधि बात है 2018 में, 2018 में कौन कौन सी संस्था जुड़ी हुई है, 2018 में ए बी सी है, कहाँ से 290 आएगा, हाँ 390 कौन बताया था, भारतेंदु नहीं, रुपये से बताया है, मुस्कुरा रहा है ना, 290 आ रहा है। ठीक है, हाँ तो अब इधर देखो 2018 में ए बी और सी के नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले 2018 में ए और सी है, तो बताओ ए में कितना है 2018 में, ए 2018 कहाँ, ये है 100, ये है 205 प्लस बी में कितना है 220 प्लस सी, इन दो क्या यहीं पर जोड़ लेना चाहिए, यहाँ पर जोड़ के लिख लो, काम खत्म। ठीक है, कितना है 225, कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 650 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब क्या दे रहा, अधिक पूछ रहा है, नहीं अधिक अधिक कुछ नहीं पूछा है, कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, जिसका 2018 का 18 का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर लिखो, देखो जब ना समझ में आए तो 2018 का कितने प्रतिशत, x बटे 100 कर लो, कौन से सन की बात के बराबर कर रहा है, 2014 के, 2014 की जो संस्था है कौन कौन सी है, ये आपकी संस्था है डी और एफ। ठीक है, और 2018 में ये 3 संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये बताओ 2014 में डी एफ की वैल्यू कितनी आई है, 290 बराबर 2018 में कितनी वैल्यू आई है 665 गुणे x बटा 100। क्लियर है, अब 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 2900 और 65 से क्या करो डिवाइड कर दो 65, इजिकल कितना हो जाएगा हमारा x का मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप 5 से कट कर दो, 13 5 65 हो जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे ये 100 कट करो 5 से। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो 29 के साथ, तो एस की वैल्यू हमारी आ जा रही 9 दूना 18 और 1 4 5 हो जाएगा और 0 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 13। ठीक है, तो अब 13 से डिवाइड कर दो, 13 से डिवाइड कर कितनी वैल्यू आ जाएगी 13 दूना 36 39 13 चौको 52, तो ये हमारा हो जाएगा 4 आ गया, और इसके बाद कितना मिलेगा हमारा 13 चौको 52 6 मिल गया और 0। ठीक है, 13 चौको 52 फिर 4 बार जाएगा आपका, तो 44 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, कोई ऑप्शन है 44.6 और कोई ऑप्शन है भी नहीं है। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व नहीं करना है, 44.6 आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो इसको। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट है 95 और इसके बाद फिर 8 और बचा हुआ है अनुज, हाँ 95 2014 2015 2018 में संस्था बी के वीसी के लिए नामांकित छात्रों का औसत, ठीक है पहले तो यहां तक का औसत निकालो, 14 15 18 तीनों वर्ष का औसत निकालो, कौन सी संस्था की बात कर रहा है, संस्था जो हमारी है डी बी संस्था, बी संस्था में 2014 15
18 बी संस्था, बी संस्था में 2014 ये हमारा 14 हो गया और इसके बाद 15 हो गया और ये 18 हो गया। इनको तीनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। औसत पूछा जा रहा है, औसत बराबर हो जा रहा है, तीनों जोड़ लो 120 प्लस 180 प्लस 220 डिवाइडेड बाई कितना करना, 3 करना। ये तीनों जोड़ के कितनी वैल्यू आ रही है, इसने जोड़ा 520 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, 13 चौको ये नहीं कटेगा 3 से, आप इसके बाद इसे छोड़ दो, ठीक है। 17 3 51 आएगा, हाँ कितना आ रहा है 173.33 आ रहा होगा, ठीक है, भाग देने पर। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें क्या रह रहा है, नेक्स्ट में हमारा 2014-2018 में ई संस्था की बात कर रहा है। कौन सी संस्था था, ई संस्था था। 2014 और 2018, 2014 और 2018 में, 2018 में देखो एक बात कभी कभी ध्यान रखना, कभी कभी क्या बोल देता है हम लोग, जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। 2014 से 2018 लिखा होता है तो सभी सन को जोड़ना होता है, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2014 और 2018 लिखा है, तो मतलब केवल 2 ही सन जोड़ने हैं, ठीक है। 2014 से 2018, 2014 और 2018 लिखा हुआ, तो केवल 2 सन का, इनका क्या निकालना, औसत निकालना है, औसत। अब बताओ कितना औसत हो जाएगा, जोड़ लो सबको। 2014 में कितना है, ई वाला, 2014 में ई वाला ये है, और 2018 में कितना हमारा ये है 240, 150 प्लस 240 डिवाइडेड बाई कितना करना, 2 करना है, कितना हो जा रहा हमारा 390/2, कितना हो जा रहा हमारा, ये हो जा रहा 195, ठीक है, 1905 195 आ गया। क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, आमंत्रित छात्र का औसत का योग है 2014, 2015, 2018 बी नामांकित छात्रों का औसत, नामांकित छात्रों का 173 प्लस 195 कितना हो जा रहा, 5 3 8 हो जा रहा। इसके बाद फिर ये 6 हो गया, 2 1 3 हो जाता, 368 वैल्यू है, 368 वैल्यू, 368 हो जा रहा हमारा 5 और 3 3 हाँ बात तो इतना ही, थोड़ा देर बाद थोड़ी देर चेक कर लेते हैं। ये आपका 520 ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 520 आएगा, ये 73.33 आ जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है। ये आपका गलत सॉल्व कर दिया है, तो इन दोनों का योग निकालना था 173.33 प्लस 195, आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि बुक में आंसर गलत भी हो सकता है। अभी हमने ये 33 छोड़ दिया है, 0.33 और ये 5 3 8 और इसके बाद फिर 6 और ये कितना हो जा रहा 3, 368.33 वैल्यू आ रही है, ठीक है, आने ना। तो अब आ जाओ नेक्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीएच का डायग्राम आपने देख लिया है, टेबल बनी हुई है, इधर आपका राज्य है, ये आपके राज्य है, ABC 3 राज्य हैं, और इधर आपका क्या है, वर्ष है, 2011 से लेकर 2013 और 16 तक के आपके दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, चावल का उत्पादन है, यहाँ क्या है, चावल का उत्पादन किसमें है, मिलियन टन, मिलियन टन। ऐसा पूछा जाए आपका 1 टन में कितने केजी होता है, कहाँ से 1000 होता है, ठीक है। 1 कुंटल में जो होता है वो कितना होता है, 100 केजी होता है, और 1 टन में जो होता है वो होता है हमारा 100 कुंटल होता है, कुंटल होता है, हाँ 100 कुंटल होता है 1 कुंटल में। हाँ तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 टन में कितना केजी पूछा जा रहा है तो 1000 हो जाता है, ठीक है।
तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 96 देखिए, वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में तुलना करनी है किससे, 2016 में राज्य बी में चावल का उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 96 है। कौन से सन की बात कर रहे हैं, 2014 में उत्पादन बताओ, 2014 में उत्पादन 2014 में उत्पादन 4.8 देख के बता रहा है ना, 4.8। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा, ये के बाद 2016 में कितना उत्पादन है, 5.7। कितना अधिक है, सीवेज का कितना अधिक है, कितना, नहीं घटाओ, सही से घटाओ, ये ज्यादा है, इसमें से इसको घटाओ, कितना वैल्यू आ जा रही है, पॉइंट हमारा 0.9, ठीक है, 0.9, किससे ज्यादा है, 4.8 से, इंटू कितना देना है 100, इसे डिवाइड कर दो 4.8 से और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। देखो आज क्वेश्चन बहुत आसान है, पर इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत टेढ़ा दिया हुआ है। 18.7.5, 18.2.5, 70.75, इसके बाद फिर 17 और 17.25, तो आपको इसको मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 से कट कर दो, यहाँ पर ये दशमलव से दशमलव आप पहले उड़ा दीजिए, कितना हो जा रहा हमारा, ये 3 और 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा, 9 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100, 16 3 48, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 आ जा रहा है, यहाँ आ जाए 16 आ जाए, ठीक है, 16 3 48, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 300 का मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, 4 से कट करो, 4 से कट करो तो यहाँ 4 आ जा रहा है, यहाँ 100 to 4 करो कितना हो जाए 25 आ जाए, 25 गुणे 3 कितना हो जा रहा, कितनी वैल्यू हो जा रही, 75 बटे कितना हो जा रहा हमारा 4, 75 बटे 4 कितना आ जा रहा हमारा 18.75, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। डिवाइड करेंगे 1 एकम 1, इसके बाद फिर यहाँ 2 बचेगा और कितना हो जा रहा 1 4 3 बचा, ठीक है, तो ये हो जाए 8 बार जाएगा, उसके बाद फिर पॉइंट दशमलव बढ़ाएंगे, 0 रखेंगे, वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाए 18.5। इसका मतलब जो भी आंसर आ रहा है ए पार्ट आ रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, ये जो इसका 97 है उसको अभी छोड़ दो, ठीक है, हाँ क्या नहीं समझ में आया, ये डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, देखो यहाँ पर दशमलव था, हमने दशमलव तो यहाँ से अभी ये दोनों दोनों दशमलव हमने हटा दिया, ठीक है, कितना हो जाए 9 डिवाइडेड बाई 48 हो गया इंटू 100, 3 से कट गया 3 आ जा रहा, 16 आ गया, 3 से कट गया 16 3 48 3 आ जाए, और इसके बाद फिर 16 में 4 से डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा, 4 को किससे कट किया हमने 100 को ना, 25 4 100 हो गया, अब 25 को मल्टीप्लाई 3 से 75 डिवाइडेड बाई 4, अब भाग दे देना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में आ जाओ, 98 97 अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले 97 देख लेते हैं, जो छोटे क्वेश्चन है, ये नोट हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 98 आ जाओ, क्या क्या कह रहा है 98 में, पढ़ो, सभी वर्ष 98 सभी वर्षों में राज्य ए का चावल उत्पादन, ठीक है, औसत चावल उत्पादन निकालना है, कौन से राज्य की बात कर रहा है, ए का औसत निकालना है, सिवेस्टा बताओ औसत कितना हो जाएगा, सबको जोड़ के क्या करना है, सभी वर्षों में पूछ रहा है, सबको जोड़ के क्या करना है, किससे डिवाइड करना है 6 से, कौन से राज्य की बात कर रहा है, ए डी राज्य, दोस्तों तो अब इसको आप यहाँ मत लिखिएगा, कि अब यहाँ लिख के फिर जोड़ें, ये लाइन से लिखा हुआ ए, ठीक है, आप सीधे इनको क्या करो जोड़ लो, जोड़ने के बाद यहाँ पर इक्वल टू कर लेना, ठीक है, कितना आ रहा है 36 आ रहा है, 36 इन्होंने पहले से जोड़ लिया है 36, अब जोड़ने तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, ये 2 को जोड़िए इसके साथ 10 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद फिर ये वैल्यू जो आपका 4 और
यहाँ से आपका 10 हो गया और ये 4 14 हो जा रहा है, 14 और इसके बाद फिर ये 2 कितना हो जा रहा, 16 16 5 21 21 और 9 कितना हो जा रहा हमारा 30, कितना हो जा रहा 0 हो जा रहा। ठीक है, फिर दशमलव लगा दिया, अब हासिल 3 आया। ठीक है, 6 6 दूनी 12 6 3 18। ठीक है, अब जो 3 हासिल बचा हुआ है सबको 3 3 दे दो, एक दे दो। ठीक है, कितना हो गया 18। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 6 है और 6 के मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो जोड़ने पर इतना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई कितने हैं 6 है ही भी, डिवाइडेड बाई 6 कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 6 आ जाएगी। औसत हमारे इतना आ जाए 6 आ जाए। कोई ऑप्शन है 6 का? औसत ही तो पूछा हुआ है। हाँ 6 आपका आंसर है, 6.1 है, 5.9 है, इसका आंसर क्या हो जा रहा है डी पार्ट 6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में आ जाओ। 99 में क्या कह रहा है, सभी तीनों राज्य में चावल, ठीक है, सभी तीनों राज्य में चावल 2014-2016 के उत्पादक का कितना अनुपात है। ठीक है, सभी तीनों राज्य 2014 और 2016 का अनुपात निकालना है। तो 2014 में कितना है, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, और फिर 2014 बचा है 2016 है, तो 2016 इनको जोड़ लो। ठीक है, क्या करना है हमको, औसत तो करना नहीं है, नहीं औसत नहीं करना। ठीक है, तो जोड़ लो, इनको जोड़ 8 2 16, 16 2 कितना हो जा रहा 18 जी 8 हो जा रहा। इसके बाद फिर 10 और 6 16, 16 ये 17 हो जा रहा। क्लियर है, 17.8 हो जा रहा। यहाँ पर जोड़ोगे कितना हो जा रहा हमारा 7 4 11 11 9 तो हो जा रहा 20, 11 9 20। इसके बाद 7 12 12 12 6 18 18 2 20 हो गया। ठीक है, रुपये सही आ रहा है। 6.8 ये 6 पॉइंट कितना दिया हुआ 6.4 है, 6.4। ठीक है 17 अच्छा 17.4। ठीक है, तो डाटा गलत लिखा हुआ था, तो ये जोड़ने पर ना 17.4 आ रहा। दोनों क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात कितना हो जा रहा, अनुपात अब ये हो जा रहा हमारा कितना अनुपात है 17.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा 20। क्लियर है, अब देखो यहां से ये दशमलव हटाओगे, यहाँ दशमलव हटाओ तो यहाँ चल जाएंगे 0 लिख देंगे। क्लियर है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करोगे, हाँ तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले तो आप 2 से डिवाइड कर दो तो चीजें समझ में आ जाए। नीचे कितना हो जा रहा हमारा 100 हो जा रहा, 2 से डिवाइड करोगे, और ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये हो जाए 8 हो जाए, 8 दूनी 16, इसके बाद कितना हो जाए 7 दूनी 14, कितना आ जाए हमारा 87। कोई ऑप्शन है, हाँ डी पार्ट ऑप्शन है, 87/100, 87 अनुपात 100 आ गया। क्वेश्चन नंबर 100 में चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 99 था। ठीक है, 100 में चलो, क्या रह रहा क्वेश्चन नंबर 100, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो 2011, ये 2011 है, 2011 में किस राज्य की बात कर रहा है, सी राज्य की। 2011 में सी राज्य, बताओ 2011 में सी राज्य में कितना उत्पादन हुआ है, 4.5 का उत्पादन हुआ है। अब इसके बाद फिर क्या दे रहा है 2016 में है, 2016 में राज्य कौन सा हमारा, यही सी है, सी राज्य में कितना उत्पादन हुआ है 2016 में 7.4। अब क्या पूछ रहा, वृद्धि पूछ रहा है, हाँ वृद्धि पूछ रहा, बताओ कितनी वृद्धि हुई है 2.9, किससे हुई है 4.5 से, 4.5 इंटू इतना करना है 100 करना है। क्लियर है, अब इसको कैसे बात दो रे, दशमलव से दशमलव पहले उड़ा दो, दशमलव से दशमलव आप पहले उड़ा दो, 29 डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा 45 गुणे कितना हो जा रहा 100। अब क्या करो इसको कट कर दो 5 से, तो कितना हो जा रहा 9 × 5 = 45, यहाँ 5 से कट कर कितना हो जाए 20 आ गया।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो 29 को 9 8 हो गया और 4 5 हो गया 58 0 डिवाइडेड बाई 9 ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो 64.4 हाँ है 64.4 हाँ 64.4% आ गया। ठीक है। कोई ऑप्शन है 64.4 का नोट कर लो। इसमें आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है अंडर दियो। अब देखो इसमें क्या दे रहा है इसको किसमें ड्रा करना है पाई चार्ट में किस सन की बात कर रहा मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं यदि सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों में कुल उत्पादक आंकड़े वृत्त खंड में जिसमें पाई चार्ट ठीक है के रूप में दर्शाना है तो वर्ष 2014 वाले त्रिजखंड ठीक है 2014 का निकालना त्रिजखंड ठीक है। तो 2014 वाला त्रिजखंड निकालना है तो सबसे पहले सबको क्या करो जोड़ लो ठीक है। 2014 का त्रिजखंड हमको निकालना है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो 6 है तो इसको हम क्या करो पहले आप वृत्त बना लो तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से 6 खंड में डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन इसमें और करवाया था इसी टाइप का 1 2 3 4 5 ठीक है और ये 5 हो गया इधर हमारे 6 हो गया इसमें 2011 कर दो 2012 कर दो 13 हो गया और ये 2014 हो गया 2015 है हाँ हाँ 2016 हो गया ठीक है ये हो गया हमारा। अब क्या करना है कि सभी राज्यों का बोल रहा है ठीक है सभी राज्यों का तो सबसे पहले 2011 में अब इनको सबको जोड़ेंगे 2011 में कितना हो रहा है अब इन सब को जोड़ने के बाद कितना एंगल आएगा आपका वो जो एंगल आएगा वो 360 का कोण बनेगा ठीक है। अब कौन से उसकी बात कर रहा है 14 की बात कर रहा है ठीक है 14 त्रिजखंड कितना होगा तो सबसे पहले क्या करो इनको पहले जोड़ा है तो इसको जोड़ा रहने दो ठीक है। हाँ 2016 में है तो 2015 और जोड़ लो 2015 जोड़ कितनी वैल्यू आ रही है 2015 का यहाँ वैल्यू बताओ जोड़ के और यहाँ पर वैल्यू बताओ जोड़ कितनी आ रही है हाँ तो ये हो जा रहा हमारा सभी राज्यों की बात कर रहा है तो सभी राज्यों को बैठाना है 2011 में जो सभी राज्यों को यहाँ बैठाना है कितना स्पेस ले रहा है वो हमको वही निकालना है ठीक है 2014 वाला निकालना है इसी प्रकार से। तो सबसे पहले कितना हो जाएगा 8 10 5 15 की 5 हो जाएगा इसके बाद फिर 8 5 13 और 14.7 और 13 का 16.0 17.4 कितना 18.4 ठीक है। अब क्या करना है अब इन सभी को क्या करना है जोड़ लेना है कितना आ रहा है 99.6 आ रहा है ठीक है। तो 99.6 आपके बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये जो वैल्यू आपकी आई है ये 99 आ रहा 100 नहीं पहुंच रहा चलो तो 99.6 हो गया ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेशन आप थोड़ा सा मतलब ज्यादा मतलब जब आपके पास समय कम है ना तो इसको आप 100 मान लो क्योंकि 99.6 आपका 100 के बराबर ही है ठीक है। तो इसको क्या मान लो 100 मान लो ठीक है 100 टन या जो भी है आपका आधा टन में दिया है तो टन मान लेते हैं 100 टन बराबर आपका हो जा रहा है 360 डिग्री के तो बताओ 1 टन कितना मान हो जा रहा है 1 टन आपका हो जा रहा है 3.6 डिग्री के हो जाएगा। अब कौन सा बात कर रहा है 2014 का 2014 में कितना टन हो रहा है 2014 में ये है 70.4 है ना। तो बताओ 1 टन का मान इतना है तो 70.4 का मान निकाल लो तो 100 आ रहा है चलो अच्छा ठीक है तो यहाँ पर 100 आ रहा है कहीं मिस्टेक कर दिए होंगे तो 100 तो यहाँ पर देखो तो दिक्कत नहीं है 1 टन आपका कितना हो जाएगा 3.6 डिग्री हो जाए और यहाँ कितना है 70.4 है तो 70.4 की वैल्यू निकालो 70.4 की टन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.67 इंटू 17.4 अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो 3.6 इंटू 17.4 ये आपका क्या आ जाएगा कोण आ जाएगा सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करो
रुपेश सत्रह 53, ये हो जाएगा उसके बाद 17 कितना रहा 62 62.64 आपका कितना है ये हो जा रहा 62.64 ये लगभग आपका मान हो जा रहा 63 डिग्री से कितना हो जा रहा 63 डिग्री ये आपका आंसर हो जा रहा 63 डिग्री क्लियर है पूरा समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस से कल करेंगे इसी का नेक्स्ट वाला ठीक है बंद कर दो इसको